खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सासाराम से लेकर बिहार तक किस तरीके के हालात हैं वहां पर बिहार शरीफ में, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदित्य, आप जहां पर हैं सासाराम में, वहां हालात बताइए, वहां हालात कैसे बने हुए हैं? अर्पिता, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो एक तरफ जहां जिला प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरह के उपाय किए गए हैं, फ्लैग मार्च किया गया है, वहीं यहाँ धमाकों का सिलसिला अर्पिता रुक नहीं पा रहा है। बड़ी बात यह है कि जहां पहली बार जो धमाका था उसमें शार्पनर्स, छर्रे और विस्फोट के बाद मलबा दिखा था, वहीं दूसरी ओर जो इस बार ताजा जो धमाका हुआ है आज सोमवार की सुबह बताया जाता है, और ये इलाका है छेदी गली का, जो कि मोची टोली में आता है और ये भी उसी नगर थाना इलाके में पड़ता है। तो बड़ी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाकों का सिलसिला जारी है। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह धमाका हुआ वहीं उसी मकान के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। तो इस बात पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बाद धमाका कैसे हो जाता है। गौरतलब ये भी है अर्पिता कि अगर आप धमाके के विजुअल्स देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि उस धमाके में छर्रे या शार्पनर्स नहीं देखे गए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि दीवार का पेंट भी कायदे से नहीं जला है। तो ये काफी लो इंटेंसिटी धमाका था, लेकिन अभी इस पे जांच जारी है और प्रशासन ज्यादा डिटेल्स दे पाएगा इस मामले में। लेकिन आप समझें जिस तरह से कि अभी जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद अब एक एक करके धमाके हो रहे हैं, इसके बाद से माहौल अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव तो बाकी। ठीक है, आप रहिए जरा आदित्य। श्वेता सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कहां कानून व्यवस्था खराब है, क्या ये बम धमाके, ये होती हिंसा, ये जलते बिहार दिख नहीं रहे उनको? देखिए, ये सही में अगर देखा जाए तो पूरा प्रकरण जो है वो एक राजनीति का शिकार है। जैसा कि श्वेता ने बताया, ये केंद्र और बिहार के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से कहा जाता है कि 144 लागू कर दिया गया है, सासाराम कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, अनाउंसमेंट किया जाता है बिहार शरीफ में, लेकिन बाद में उसका खंडन कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि ये न लगे कि कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब है। लेकिन हकीकत क्या है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर 144 लगाना पहला प्रशासन का ये कर्तव्य होता है, ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके, वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दिखाना है कि हम यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जबकि धमाके लगातार हो रहे हैं। अभी आदित्य ने बताया कि आज सुबह भी धमाका हुआ सासाराम में। निश्चित तौर पर लो डेंसिटी का वो धमाका है, लेकिन कम से कम प्रशासन के लिए तो ये कड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल होने के बावजूद अगर एक पटाखा भी कोई फोड़ता है, आजकल कोई दिवाली का मौसम नहीं है, लेकिन ये फोड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। जो बिहार में असल में क्या है कि आप अगर बिहार का इतिहास देखें तो पिछले 2 बार की मैं बात करूं तो जब भी यहाँ पर सरकार बदली है, यानी कि बहुमत किसी और सरकार को और बीच में जब सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार बदल के एनडीए की सरकार हो गई तो 2018 के रामनवमी में आपने देखा होगा कि 10 शहरों में इतनी जबरदस्त हिंसा हुई थी रामनवमी के अवसर पर। और फिर देखिए इस बार 2022 में एनडीए से महागठबंधन में जब सरकार बदल जाती है तो 23 के रामनवमी में ये घटना हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें साजिश है, ये कोई गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो प्रशासन का काम है ना, प्रशासन को इसको देखना चाहिए, प्रशासन को जांच करनी चाहिए, कौन साजिश कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। आज विधानसभा में इसी बात को लेकर काफी हंगामा होने वाला है। श्वेता, देखिए एक तरफ सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंसा जो हो रही है वो अपनी जगह है, और उसको लेकर गंभीरता आपको लग रही है सरकार में कि सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, या सिर्फ एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश है कि देखिए सब हालात कंट्रोल में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है? आप वहीं पर है, जरा बताइए हकीकत क्या है?
देखिए अर्पिता, इसमें इस चीज को समझना होगा कि 3 अलग अलग इलाकों का हम ब्यौरा ले रहे हैं। हालांकि इसमें बंगाल भी मैं जोड़ूंगी, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से हिंसा चल रही है और निर्बाध, खत्म ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो यहां पर इसे समझना होगा। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर मंशा हो तो बदलाव हो सकता है, हिंसा पर रोकथाम किया जा सकता है। अब सासाराम देखिए, वहां पर डिप्लॉयमेंट के बावजूद अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो कहीं एक कवर अप की भी कोशिश है, ढांकने तोपने की। दूसरी तरफ बिहार शरीफ, जहां का हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर डिप्लॉयमेंट किया गया, अगर सुरक्षा बल बढ़ाए गए, अगर गश्त बढ़ाए गए उन गलियों में, अगर जहां पर डिस्टर्ब्ड इलाके हैं खासकर वहां पर मौजूदगी रखी गई सुरक्षा बलों की, तो उसके बाद कोई भी उपद्रवी सामने नहीं आया। जरूरी है कि जो कानून का पालन नहीं करते हैं, जो समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, उनके मन में वो खौफ बैठे। और यहां पर अगर हो सकता है तो बाकी इलाकों में क्यों नहीं ये देखने के लिए मिल सकता है। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देने का प्रयास कर रही हूं। अगर यहां पर बदलाव दिख रहा है तो सासाराम में वो बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों वहां कि जब धमाका होता है तो आप कहते हैं गलती से गया बम, ऐसा नहीं था कि वहां पर बम फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये मिस एक्सप्लोजन हो गया है। तो उसमें सवाल तो ये भी हो जाता है ना, वो एक्सप्लोसिव्स कहां से आए थे, कहां से वो विस्फोटक लाए गए थे? कोई सामान्य एक दिवाली का पटाखा बनाने का कारखाना तो लगा नहीं था वहां पर। तो अगर उसको आप संजीदगी से नहीं लेंगे, अगर आप उसको कवर करेंगे, और जैसा सुजीत बता रहे हैं कि आप धारा 144 लगाने को भी अपनी हार मानेंगे, तो फिर वहां पर स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। यहां पर सेक्शन 144 लगाया गया, उसका पालन इस तरीके से करवाया गया कि लगभग एक कर्फ्यू जैसा माहौल आपको दिखता है। लेकिन सीधी सी चीज क्या थी, आप चाह रहे थे कि शांति बहाल हो, और वो शांति बहाल होते हुए दिखी यहां पर, तो इसी फॉर्मूले को आजमाना होगा बाकी जगहों पर भी। अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा अगर पिछले कई वर्षों से निकल रही है, और पिछले वर्ष हमने देखा था कि घरों की छतों पर जो सुरक्षा बल है उन्हें तैनात किया गया था, उस इलाके में खासकर जहां पर पत्थरबाजी का एक बैकग्राउंड रहा था, कुछ नहीं हुआ था, तो आप इस साल भी उसको आजमा सकते थे। खैर, अगर हो गया, उसके बाद आपने नियंत्रण कर लिया, तो वो सारी चीज हो जाती है कि सरकारी महकमा जो है, यहाँ पर पुलिस बल जो है, उन्होंने काम किया है और यहाँ पर ठीक हो गया है। अर्पिता, मैं दरअसल ये आदित्य गौतम से पूछना चाह रही थी कि क्या दूसरे बम धमाके को लेकर भी कोई स्टेटमेंट आया है? क्या उसको भी एक्सीडेंटल कहा जा रहा है कि नहीं? दूसरा, क्या वहां पर सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई हैं? ये एक चीज मैं समझना चाह रही थी उनसे। आदित्य जी बिल्कुल, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो रखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी सुजीत ने बताया कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है जिला प्रशासन, साफ तौर पे ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को रोहतास जिले में लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि जहां एक और यहाँ बार बार चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो उपद्रवी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो साफ तौर पर अपने कारस्तानियों में सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां तक प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हर बात पे जांच की बात कहता है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ सासाराम में हुए अभी के तनाव के बारे में, आप इसके पहले जो शराब से हुई मौतें हैं और बाकी जितने एपिसोड्स आप याद करेंगे, तो हमेशा जांच इतनी लंबी चलती है कि पकड़ पाना क्रिमिनल्स को मुश्किल हो जाता है। बड़ी बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारियां भी चल रही हैं, लेकिन तनाव जारी है और उपद्रवी अब भी हमलावर दिख रहे हैं।